हेलो एनआईओ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल जितेंद्र आर क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारे चैनल पर जो है पेपर की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से आपका जो पेपर है वो आने वाला है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है और पेपर का जो पैटर्न है, फॉर्मेट है और पेपर जो है ईजी आता है, टफ़ आता है, जितनी भी चीज़ें हैं हम आपको उस सीरीज़ में बता रहे हैं। तो ऐसे ही आज एक पेपर लिया हमने क्लास 10th का इकोनॉमिक्स 214, इसका पेपर कोड है सेट ए। चलिए इस पेपर के बारे में कुछ देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इस पेपर में आपको टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है जिसमें आपको टोटल क्वेश्चंस जो मिलते हैं वो 34 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट क्वेश्चन मतलब स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यू मिलते हैं 1 से लेकर जो 8 तक क्वेश्चंस हैं, 8 तक आप देख सकते हैं 8 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं वो 1 नंबर के मिलते हैं। उसके बाद जो 9 से क्वेश्चंस शुरू होते हैं, 9 से लेकर 18 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको 2 मार्क्स के दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको 19 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 4 मार्क्स ईच मिलते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का होता है। एंड 30 के बाद 31 से लेकर 34 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो टोटल 6 मार्क्स के मिलते हैं। तो चलिए, तो हमने क्वेश्चंस देख लिए कितने आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। अब हम पेपर को डिस्कस कर लेते हैं किस किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे कुछ एमसीक्यू गिवन थे। तो एमसीक्यू देखते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग वांट्स इज़ अ नॉन इकोनॉमिक वांट। तो इजी से एमसीक्यू आए हुए हैं, इसमें हमें बताना है कि इसमें से जो नॉन इकोनॉमिक वांट नहीं है इसके बारे में हमें बताना है। तो आप इजीली से लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जैसे गिवन है हमें, कलेक्टिव ऑनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन इज फीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी। तो हमें बताना है कलेक्टिव ऑनरशिप इनमें से कौन सी इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है। तो आपने अगर एनआईओएस के बुक्स को अच्छी तरीके से रीड करा हो तो आप इजीली इसका आंसर बता पाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, परचेज ऑफ अ कार बाय अ हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज। तो हमने एक कार परचेज करी है, उसे हमने किस तरीके से हम ट्रीट करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन 2 यूनिट्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड द टोटल प्रोडक्ट इज 22 यूनिट्स। तो आपको ये थोड़ा सा मैथ्स का क्वेश्चन जैसा नहीं लगना चाहिए, ये इको का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते वक्त आप निकाल सकते हैं एवरेज प्रोडक्ट क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें आपको बताना है कौन सा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्लूड्स। डिमांड की जो डेफिनेशन है कमोडिटी के रिलेटेड वो किस चीज़ में आती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टाइम पीरियड, या इनमें से सारी चीज़ें। ये आपने अगर डिमांड का चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आप इसे ईजिली बता पाएंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा का जो इनमें से कौन सी चीज़ है जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। तो आप देख सकते हैं, आपने एक स्टैट्स की बुक पढ़ी होगी, उसमें आप इजीली उसका आंसर बता पाएंगे। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा जो एमसीक्यू, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कारण है जो सॉइल डिग्रेडेशन का काम करता है। तो हमारे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो देख लिया आपने, एमसीक्यू जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ही ईजी आए हुए थे जिसे आप आराम से लिख सकते हैं। अगला देखते हैं जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कलेक्टिवली ओन, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। ये आपको एक स्टेटमेंट गिवन है जिसे आपको जस्टिफाई करना है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट्स एंड प्राइजेस इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आपको इम्पोर्टेंस बतानी है मार्केट और प्राइस की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए। तो ये भी आप इजीली बता सकते हैं, आप इसमें 2 पॉइंट लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। आपको रोल बताना है कि फर्म्स और इंडस्ट्री का क्या क्या रोल रहता है एक कंट्री को डेवलप करने के लिए, उसकी जो इकोनॉमी है उसे डेवलप करने के लिए। उसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल मिल जाता है, सेल ऑफ आउटपुट। आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे, आप इसे देख सकते हैं इस न्यूमेरिकल को।
क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। आपको डिमांड के बारे में डिफरेंस बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप दोनों इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के दोनों के 2-2 पॉइंट लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो भी एक न्यूमेरिकल है, आप देख सकते हैं। इसमें प्राइस गिवन है 15 रुपये पर केजी और निकालना है हमें व्हाट इज़ द अबव सिचुएशन कॉल्ड, मतलब सिचुएशन जो है हमारी कहना क्या चाहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। आपको बताना है कि स्टेट ऑफ मनी के एक एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या फंक्शन है मनी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 100% एक्यूरेसी इन स्टेट्स इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट डिसाइबल। आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसे आपको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाउ डज द एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब हार्मफुल वेस्ट एंड बाय द प्रोडक्ट। आपको बताना है कि जो एनवायरनमेंट है किस तरीके से जो वेस्ट को है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सप्लेन हाउ विल यू ग्रीन कंज्यूमर विद एन हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को क्या है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डू रिसोर्स सेटिस्फाई वांट्स। मतलब आपको बताना है जितने भी संसाधन होते हैं वो हमारी ज़रूरत को किस तरीके से पूरा करते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है 4 नंबर का जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो देखिए इसमें आपको डिस्क्राइब करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को, इसमें डिफरेंस बताना है। तो आप 2-2 पॉइंट इनके लिख सकते हैं और विथ एग्जाम्पल लिखना, तो आपको इजीली 4 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं 4 नंबर में, इसमें आपको क्या मेनली दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है 21, इसमें भी डिफरेंस बिटवीन है। 22 देखते हैं, इसमें आपको बताना है डिमांड का अफेक्ट क्या होता है कमोडिटी में, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाउ विल यू ओपन अ सेविंग अकाउंट इन अ कमर्शियल बैंक। आपको बताना है कि किस किस तरीके से प्रोसीजर होता है सेविंग बैंक अकाउंट का खोलने का। तो आप बता पाएंगे इजीली, बैंक अकाउंट खोलने के लिए आजकल सबको ही पता होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इसमें आपको बताना है कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिंग बैंक में डिफरेंस क्या है। देखो 4 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं, इसमें जितने भी डिफरेंस बिटवीन है वो आ रखे हैं। तो आप बुक में ध्यान से डिफरेंस बिटवीन टाइप के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स आर द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और आप देख सकते हैं स्टेटमेंट टाइप के भी जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आ रहे हैं इस पेपर में और आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं अगला फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। उसके बाद आपको देख रहा है एक न्यूमेरिकल देख सकते हैं स्टेप डिवीजन मेथड का। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 28 मिलता है। 28 में आपको बताना है वर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या था एक ऐसा पार्ट ब्रिटिश का, उसे आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, आपको बताया हुआ है सपोज यू आर गवर्नमेंट, मतलब आप गवर्नमेंट है तो आपको प्राइस को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आप कदम उठाओगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अब आपके शुरू होते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है एक्सप्लेन द हाउ द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ते हैं घटते हैं तो कमोडिटी डिमांड के जो फैक्टर्स हैं किस तरीके से अफेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय द इंटरमीडिएट्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको बताना है जो ज़मींदार थे उनका क्या रोल था जब ब्रिटिश शासन चल रहा था इंडिया में। तो आप इजीली बता देना, 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं पुरानी हिस्ट्री के बारे में अपनी। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आपको बताना है फॉरेन ट्रेड जो है इसके फ़ायदे क्या है। इसके आपको 6 पॉइंट लिखने हैं, आपको कम्प्लीटली 6 नंबर मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ गया तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, गिव एनी 4 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। आपको बताना है ऐसी कोई भी 4 नेचुरल सोर्सेज जो एयर पोल्यूशन के और उसके कोई भी 2 इफेक्ट बताने हैं। एंड 30 तो आई होप आपको ये पेपर जो है समझ आ गया हो, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।